ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल के साथ सिस्टम अर्थिंग एंड ट्रांसफार्मर बॉडी के साथ इक्विपमेंट अर्थिंग क्यों किया जाता है? ये सवाल आप लोगों को इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। हम लोग तो सिर्फ ट्रांसफार्मर में 11 kV का RYB फेज सप्लाई देते हैं, तो इसमें न्यूट्रल कैसे बनता है? ट्रांसफार्मर में प्राइमरी के साइड में कुछ टर्न ज़्यादा देके उसको डेल्टा में कनेक्शन किया जाता है। क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसलिए इसके सेकेंडरी में टर्न कुछ कम रहता है और सेकेंडरी को स्टार में कनेक्शन किया जाता है। और 3 फेज का सिस्टम ये है कि जहाँ से 3 फेज आउटपुट निकलता है वहाँ पे अगर स्टार कनेक्शन करे तो वहाँ पे डायरेक्ट न्यूट्रल बन जाता है। ट्रांसफार्मर से, डीजी से, चाहे वो कहीं से भी हो, 3 फेज की आउटपुट निकलता है, वहाँ पे अगर हम लोग स्टार कनेक्शन कर दे तो न्यूट्रल डायरेक्ट बन जाता है। अब ट्रांसफार्मर की या फिर डीजी की न्यूट्रल को अर्थिंग के साथ कनेक्ट क्यों किया जाता है? न्यूट्रल को अर्थिंग के साथ इसीलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि न्यूट्रल एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। जब घर में या कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वहाँ से फेज वोल्टेज डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में जाएगा। इसीलिए ही हम लोग ट्रांसफार्मर में सिस्टम अर्थिंग की यूज़ करते हैं ताकि वो फेज वोल्टेज रिटर्न जाके ट्रांसफार्मर में कोई भी कुछ गड़बड़ी ना करे। इसलिए ही न्यूट्रल के साथ अर्थिंग यूज़ करते हैं क्योंकि जो रिटर्न वोल्टेज जाता है वो अर्थिंग के साथ ग्राउंडिंग हो जाती है। ये हो गया इसका पहला पॉइंट। आप लोगों ने तो कई बार ऐसा देखा होगा कि तीनों फेजों में से 2 फेज में लाइन है और 1 फेज में लाइन नहीं है, फिर भी जो दोनों फेजों में लाइन है और वो दोनों फेज जिस मोहल्ले में कनेक्ट है वहाँ की लोड चलता है, तो उस टाइम काम करता है ये अर्थिंग। क्योंकि दोनों फेजों से तो स्टार नहीं बन सकती और जहाँ स्टार नहीं बनेगा वहाँ पे न्यूट्रल भी नहीं बनेगा, और दोनों फेजों से 440 वोल्ट जाके हमारी घरों की लोड को जला सकती है। इसीलिए ही न्यूट्रल के साथ अर्थिंग कर देते हैं ताकि इस सिचुएशन में हाई वोल्टेज जाके हमारी घरों के इक्विपमेंट को जला ना डाले। वहाँ से न्यूट्रल की जगह अर्थिंग से हमारे घरों की लोड चल जाती है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब इसका तीसरा पॉइंट है, जब तारों में बिजली गिरती है तो वो बिजली ट्रांसफार्मर की तरफ रिटर्न जाता है, तो वो बिजली रिटर्न जाके अगर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को जला दे तो बहुत दिक्कत आ सकती है। इसीलिए ही न्यूट्रल को अर्थिंग के साथ कनेक्ट किया जाता है ताकि वो बिजली का हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ना जला के सीधा ग्राउंडिंग हो जाए। और ट्रांसफार्मर में जहाँ इनपुट होता है करंट 11 kV का, वहाँ पे हॉर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर लगा होता है चोकिंग कॉइल के साथ। चोकिंग कॉइल और हॉर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर बिजली की पावर को बहुत कम करके उसको नष्ट कर देती है। और ट्रांसफार्मर में हॉर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर के साथ इक्विपमेंट अर्थिंग होने के कारण कुछ वोल्टेज वहाँ से भी ग्राउंडिंग हो जाती है। ऐसे ट्रांसफार्मर सेफ रहता है। आज का वीडियो बस इतना ही। अगर पसंद आती है तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए बाय।